दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं जिनके अपने अपने मुख्तलिफ कवानीन हैं और यहाँ जाने वाले हर इंसान को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। मगर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके कवानीन सुनकर इंसानियत का दंग रह जाती है और इनकी लॉजिक भी समझ नहीं आती। इन्हीं में से एक पुरअसरार मुल्क नॉर्थ कोरिया है। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन हकायक और कवानीन बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको पता चलेगा कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में कितनी आज़ादी और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टॉप फैक्ट की आज की वीडियो में खुशामदीद। नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम किंग जोंग उन है। इसका खानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर काबिज है। इसका दादा जो कि 1994 में मर गया था, वो अभी तक नॉर्थ कोरिया का सदर है। इसकी बॉडी आज भी एक म्यूजियम में एक शीशे के ताबूत में मौजूद है। इसका बाप किंग जोंग इल जो कि 2019 में मर गया था, इसके मरने पर पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों पर रोने को फर्ज कर दिया गया था और अगर कोई ना रोता पकड़ा गया तो इसे सजाए मौत भी हो सकती थी। इसके बाप के मरने के दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान अपनी किसी भी किस्म की खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। किंग जोंग इल को नॉर्थ कोरिया का बानी भी कहा जाता है और ये मुल्क आज भी इसी के बनाए हुए कवानीन पर चल रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है मगर बस नाम की, क्योंकि किंग जोंग इल की फैमिली के अलावा इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई इलेक्शन में वोट डालना भी चाहे तो इसे एक अलग रूम में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपना इरादा बदल दे। जाहिर सी बात है, ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। लास्ट टाइम भी किंग जोंग उन इलेक्शन में 100% वोट लेकर जीता था। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। अमेरिकन को नॉर्थ कोरिया में नफरत की निगाह से देखा जाता है और इनका यहाँ आना भी अलाउ नहीं है और यही वजह है कि यहाँ जीन्स को भी सिर्फ इसीलिए बैन किया गया है क्योंकि इन्हें लगता है कि जीन्स अमेरिकन का ड्रेस है। इसलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई भी जीन्स पहने नजर नहीं आएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका का गिरने वाला ड्रोन वापस करने से इनकार कर दिया था और यह जुर्रत आज तक कोई नहीं कर सका। नॉर्थ कोरिया को अगर दुनिया का पुरअसरार मुल्क भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ के लोगों पर ऐसे नाकाबिल यकीन कवानीन लागू किए गए हैं जो इन्हें इंसानी हकूक में असर नहीं करते। नॉर्थ कोरिया के लोग एक जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि इनके मुल्क के बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, जिस तरह हम अपने घर बैठकर टीवी पर जो दिल चाहे देख लेते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टीवी चैनल मौजूद हैं और इनको वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जिस पर हर वक्त किंग जोंग उन और इसकी फैमिली के बारे में बातें होती रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट का जो दिल करता है वो वही अपने लोगों को दिखाती है, चाहे वो झूठ हो या सच। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया और ये 32वें नंबर पर आई, लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है और लोगों ने यकीन भी कर लिया क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों का पूरी दुनिया से पूरी तरह कोई राब्ता नहीं है। कोरिया में इंटरनेट भी आम लोगों के लिए नहीं है। जो खास लोग यहाँ इंटरनेट चलाना जानते हैं इन पर भी नजर रखी जाती है। इनके कंप्यूटर्स का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल की तरह है। नॉर्थ कोरिया में 2000 लड़कियों की एक स्पेशल फोर्स जिसे प्लेयर स्क्वाड भी कहा जाता है सिर्फ इसलिए तैयार की गई है कि वो किंग जोंग उन और बड़े बड़े ऑफिसर को एंटरटेन कर सके। नॉर्थ कोरिया के लोगों को मुल्क छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है। अगर किसी को परमिशन मिल भी जाए तो कुछ खास ममालिक तक महदूद है। दोस्तों, हम रोज रोज नया नया हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 28 हेयर स्टाइल मौजूद हैं जिनमें से ही आपको अपना हेयर स्टाइल चूज करना होता है और ये भी नॉर्थ कोरिया के कवानीन में से एक कवानीन है। इस कवानीन को तोड़ने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि इससे हट कर कोई हेयर स्टाइल अपनाता है तो इसे बाकी करार दिया जाएगा। इन हेयर स्टाइल में इनके लीडर का अपना हेयर स्टाइल शामिल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में शिफ्ट होने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि किंग जोंग उन का मानना है कि इनके कैपिटल में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें सिर्फ फीस, बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह के खर्चे उठाने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसके अलावा आपको चेयर और टेबल भी लेके देने पड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग मजहबी तौर पर एथियस्ट हैं, यानी किसी भी मजहब को नहीं मानते और यहाँ मजहबी तालीमात फैलाने पर भी सख्त से सख्त
सजा दी जाती है। एक दफा एक ईसाई औरत को सिर्फ इसी बात पर सजाए मौत दी गई थी कि वो लोगों में बाइबल तकसीम कर रही थी। दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी मर्जी का ड्रेस भी नहीं पहन सकते, बल्कि इन्हें वही ड्रेस पहनना होता है जो इनका लीडर पहनता है। नॉर्थ कोरिया में दुनिया के बड़े खाने वाले ब्रांड्स KFC, पेप्सी, कोक वगैरह मौजूद नहीं हैं और नॉर्थ कोरिया में इन सब पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में फास्ट फूड यानी बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ढूंढने पर भी नहीं मिलते। बस इनके कैपिटल सिटी में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ये बनाते हैं और ये इतने महंगे होते हैं कि इनको एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, एक चौंका देने वाली बात ये भी है कि आप नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इंटरनेशनल कॉल भी नहीं कर सकते। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कई लोगों को गोलियां मारकर जान कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया में कोई जुर्म करने पर सिर्फ आपको सजा नहीं दी जाती, बल्कि आपकी आने वाली 2 नस्लों को भी उसी गुनाह की सजा दी जाती है जो आपने किया हो, यानी कि आपका बेटा और उसका बेटा। बस फर्क इतना पड़ता है कि जब अगली नस्ल की बारी आती है तो सजा में थोड़ी नरमी कर दी जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते चलेंगे अगर आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं तो आपसे एयरपोर्ट पर कपड़े और पैसों के अलावा सब कुछ छीन लिया जाएगा और आपको नॉर्थ कोरिया में बगैर किसी मोबाइल फोन और इंटरनेट के ही नॉर्थ कोरिया में दिन गुजारने होंगे और वीजा खत्म होने पर आपको ये सब चीजें वापस एयरपोर्ट पर ही मिलेंगी। क्या आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहते हैं या फिर आप हमारी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान में ही खुश हैं? प्लीज कमेंट करके हमें आगाज जरूर करें।